हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि मैं इकोनॉमिक्स का क्लास लेकर आता हूं दोस्तों, इसलिए चलते हैं आज का सेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं कि आर्थिक नियोजन विषय है, समवर्ती सूची का विषय है। राज्य की शक्तियों का बंटवारा कैसे होता है दोस्तों। एक राज्य सरकार, एक केंद्र सरकार और मध्यस्थता करने के लिए समवर्ती सूची होता है। तो आर्थिक नियोजन का विषय है समवर्ती सूची का। तो इस तरह से आप लोग याद रखेंगे इसको। आर्थिक नियोजन संबंध है 7वीं अनुसूची से। नियोजित आर्थिक विकास का शुभारंभ हुआ कितना में हुआ था, 1951 में। भारत में पंचवर्षीय योजना के कार्य क्रियान्वयन का दायित्व होता है केंद्र और राज्य सरकार पर। ठीक है। तो और भारत में पंचवर्षीय योजना प्रेरित है रूस से। कहाँ से लिया गया है पंचवर्षीय योजना, किससे प्रेरित होकर के, रूस से प्रेरित होकर के पंचवर्षीय योजना लिया गया है। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 पर तक चला, आधारित है, हेरोडोटस मॉडल पर आधारित है। ये जो है कि क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, इसको आप लोग याद रखेंगे। और प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य है क्या है, तो कृषि। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है हेराडोटल डोमर मॉडल जो है, सॉरी दोस्तों हम हेरोडोटल बोल दिए थे, हेराड डोमर मॉडल है। विकास कृषि पर है, कृषि विकास पर है। ठीक है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 आधारित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है किस पर आधारित थी, पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित है दोस्तों। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई थी, किसे प्राथमिकता दी गई थी, किसको बढ़ावा देने के लिए, भारी एवं आधारभूत उद्योग को बढ़ावा देने के लिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है कि इसका नियम रूल रेगुलेशन बनाया गया था। राउरकेला उड़ीसा, भिलाई जो है छत्तीसगढ़ में है, वह दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में इस्पात कारखानों की स्थापना की गई थी दूसरी योजना काल में। जब दूसरी पंचवर्षीय योजना लगाया गया था तो उसी काल में जो है कि ये राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर इस्पात कारखानों की स्थापना की गई थी। आप लोग याद रखेंगे इसको। तीन कंपनी है, राउर, भिलाई और दुर्गापुर, ये सब जो है कि स्टेट में उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में कारखाना स्थापित किया गया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 पर आधारित है। सेंट्री चक्रवर्ती महालनोबिस पर आधारित है दोस्तों। इस तरह से आप लोग याद रखेंगे इसको। पीसी महालनोबिस भी कहते हैं। तीर्थ पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई थी किसे, पंचवर्षीय योजना में सबसे बढ़ावा किसे दिया गया था, अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने में जो है कि तीर्थ पंचवर्षीय योजना पर अधिक विशेष ध्यान दिया गया था। अब तक की सबसे असफल पंचवर्षीय योजना कौन सा रहा, तो तीर्थ पंचवर्षीय योजना जो है कि अब तक का सबसे असफल पंचवर्षीय योजना रहा। तीर्थ योजना का विकास दर, लक्ष्य एवं प्राप्ति दर, लक्ष्य था क्रमशः कितना था, तो इसको देखते हैं हम लोग। 5.6% और तथा 2.8% था। तीर्थ पंचवर्षीय योजना के असफलता का कारण था भारत और पाकिस्तान युद्ध हो गया था। इसी समय 1965 में हो गया था और भारत चीन युद्ध हो गया था 1962 में। यह भयंकर अकाल हुआ था यहाँ, इसी कारण जो है ना तीर्थ पंचवर्षीय योजना विफल हो गया था। 1964 में बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी। तीर्थ पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में जो है कि बोकारो में स्टील प्लांट का स्थापना किया गया था। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 3 वार्षिक योजनाओं का संज्ञान दी जाती है। योजना अवकाश 1966 से 69 की। योजना अवकाश की अवधि थी 1966 से
69, जैसा कि आप लोगों को पता है कि तीर्थ पंचवर्षीय योजना जो है कि फेल कर गया था, वो सफल नहीं हुआ था। उसके बाद जो है ना कि इधर 3 वर्ष तक जो है कि योजना अवकाश चला था। इसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने के लिए योजना अवकाश चला था दोस्तों। इसको अच्छे से आप लोग ध्यान देंगे। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, 56 से 61, 61 से 69 चला। उसके बाद ये विफल हो गया था। इस तरह से आप लोग याद रखेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से आप लोगों के लिए लेकर नेक्स्ट वीडियो आऊँगा। आज तक के लिए आप लोग स्क्रीन में देख करके और सुन करके आप लोग याद रख सकते हैं। सो गाइज, आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू।